नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज जो अपन टॉपिक करने वाला है फिजिक्स का ऑप्टिक्स का टॉपिक है, लाइट से रिलेटेड, जिसमें जो क्वेश्चंस है आपके एसएससी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हो गए, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बेसिकली अपन देखते हैं तो लाइट जो अपना इफेक्ट दिखाती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दो चीजें होती है लाइट में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्या है रिफ्लेक्शन, क्या है रिफ्रैक्शन, दोनों अपन देखेंगे। रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का किसी सरफेस से टकरा के वापस आना कहलाता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन की बात करें तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि लाइट रे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो लाइट का हल्का सा बेंड होना, अपने पाथ से, अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंड होना कहलाता है रिफ्रैक्शन। और अगर अपन बात करें, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स विथ एनी सरफेस, जब किसी सरफेस से, ये आपकी सरफेस है, लाइट रे आई, टकरा के वापस सेम मीडियम में चली गई, उसी माध्यम में चली गई, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन, सॉरी, है ना। तो जो लाइट रे आ रही है ना, आ रही है, ये आपकी सरफेस है, ये वाली जो है आपकी सरफेस है ना, इस पे लाइट रे आ रही है ना, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, है ना। हिंदी में बोले तो आपतित किरण, हिंदी में बोलेंगे आप आपतित किरण। और क्योंकि रिफ्लेक्शन होने के बाद में टकरा के वापस जा रही है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। परावर्तन होने के बाद में उधर जा रही, इसलिए परावर्तित किरण है, हिंदी में बोलते हैं इसको परावर्तित। क्लियर। लाइट की एक और प्रॉपर्टी है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है, प्रकाश जो होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। स्ट्रेट लाइन में कैसे चलता है, जैसे कि अगर आपको सिंपल से एग्जांपल दूं तो ये देखिए, ये जैसे आपने यहाँ पे एक कैंडल जला रखी, मोमबत्ती, इसको एक पाइप से देखोगे, है ना, यहाँ से आप देख रहे हो इसको, तो एक कैंडल की फ्लेम आपको विजिबल है, दिख जाएगी। लेकिन ये आपने अगर पाइप, बैंड वाला पाइप यूज कर लिया, तो हल्का सा क्या है, बैंड है, अब यहाँ से देखने पर आपको ये कैंडल नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो कैंडल से लाइट तो आ रही है, लेकिन ये लाइट यहाँ पे टकरा रही है ना, क्योंकि लाइट कभी भी बेंड नहीं होती, बेंड होके इसमें ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए आपको ये वाली कैंडल की फ्लेम विजिबल नहीं होगी, आपको नहीं दिखेगी, है ना। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन? अगर किसी स्मूथ सरफेस से, है ना, किसी स्मूथ सरफेस से अगर लाइट रे टकरा रही है, लाइट रे आई, टकरा के गई, आई, टकरा के गई, आई, टकरा के गई, है ना, स्मूथ सरफेस से टकरा के वापस जा रही है, वो तो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो, टकराने की डायरेक्शन और रिफ्लेक्शन होने की डायरेक्शन भी सब में क्या है, सेम है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई रफ सरफेस है, रफ सरफेस बोले तो उबड़ खाबड़ वाली जो सरफेस होती है, उससे लाइट रे जब भी टकराएगी, है ना, तो वो एक डायरेक्शन में, जैसे इसमें सेम डायरेक्शन में जा रही थी, वैसे सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगी रेज, टकरा के इधर गई, ये टकरा के इधर गई, ये टकरा के उधर गई, सारी अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, इसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें कि क्या लॉ फॉलो करती है जब लाइट अपने पाथ से रिफ्लेक्ट होती है या परावर्तित होती है, तो क्या नियम जो है वो फॉलो करती है। फर्स्ट जो लॉ जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होगा। जैसे कि ये आपकी सरफेस है, लाइट रे आई, आने वाली रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे या आपतित किरण, टकरा के जाने वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड या परावर्तित किरण। अब जिस पॉइंट पे लाइट रे आके टकराई, उस पॉइंट पे
जो ये सरफेस है ना, इस सरफेस पे अगर ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, उसको बोला जाता है नॉर्मल, है ना। एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल, है ना, अभिलंब हिंदी में। तो इस नॉर्मल के और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है ये वाला, ये कहलाता है इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतित कोण। और इस नॉर्मल के और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रूल ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है दैट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नाउ सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, देखना इधर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में है, देखो तीनों इस सरफेस के एक ही साइड में, एक ही प्लेन है ना। तो ये है रूल आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर आता है मिरर, है ना। टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें अगर अपन, है ना, टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें तो कितने टाइप्स का मिरर है देखना। आप जो डेली लाइफ में घर पे यूज करते हो, है ना, डेली लाइफ में अपन जो घर पे मिरर यूज करते हैं, वो जो मिरर है आपका, वो है आपका प्लेन मिरर, है ना, एकदम समतल दर्पण, है ना, प्लेन मिरर। ये कौन सा है आपका प्लेन मिरर, ये वाला आपका प्लेन मिरर, ठीक है। फिर बात करें स्फीरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, है ना। स्फीरिकल मिरर यानी जो हल्के से कैसे होते हैं, गोल होते हैं, राउंड इन शेप होते हैं। वो होते हैं दो टाइप के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव बोले तो अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स बोले तो उत्तल दर्पण। कैसे क्या होता है इसमें देखते हैं। देखो कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, अच्छा कोई सा भी मिरर हो, मिरर में क्या होता है, एक साइड होगी पॉलिश, है ना, और एक साइड होगा आपका मिरर वाला पार्ट। तो देखना कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो आउटर पार्ट है ना, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, उधर तो होती है पॉलिश और अंदर वाले पार्ट से होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। कॉन्वेक्स में इसका उल्टा है, उत्तल में जो इसका उल्टा है, अंदर वाला पार्ट जो है इधर से तो हो रही है पॉलिश, पॉलिश कर रखा है इधर से, तो आप खड़े रहेंगे इस साइड और इस साइड से आप देखोगे तो आपका रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर। क्या यूज है कॉनकेव मिरर का, है ना, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या है, एक बार, मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। ऐसा मिरर या ऐसा दर्पण जिसमें जो परावर्तित सरफेस है वो आउटवर्ड, बाहर की साइड है। यूज क्या है कॉनकेव मिरर, ये वाला जो है, इसके यूज क्या है देखना। इसके यूज है, अच्छा ये क्या करता है, यहां से लाइट रे जो भी जाएगी टकरा के अंदर, टकरा के अंदर, यानी कि लाइट रे को क्या कर रहा है, एक जगह पे इकट्ठी करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। सारी लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर देता है ना, कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या करता है, लाइट रे को फैलाने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। ये है आपका डाइवर्जिंग मिरर, है ना, फैलाता है। तो कहाँ पे अपने को लाइट को एक जगह इकट्ठी करने की जरूरत पड़ती है, तो देखो ये है आपका टॉर्च, क्योंकि टॉर्च की एक जगह लाइट डालनी पड़ती है। टॉर्च हो गया, व्हीकल की हेडलाइट, गाड़ियों के आपके हेडलाइट हो गई, सर्च लाइट, है ना। सर्च लाइट की रेंज बहुत ज्यादा होती है, तो इसको एक जगह पे फोकस करना पड़ता है लाइट को। जहां जहां पे एक जगह फोकस करना है वो है आपका कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यानी कि जहां लाइट को आपको फैलाने की जरूरत है, कहां पे, रेयर व्यू ऑफ व्हीकल्स, तो गाड़ियों के साइड ग्लास लगे होते हैं, है ना, साइड ग्लास पीछे देखने के लिए, वहां पे आपका यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। और कहां पे यूज होता है, लाइट को फैलाना कहां पे है, स्ट्रीट लाइट्स, है ना, स्ट्रीट लाइट, है ना। गली में आपके घर के बाहर जो गवर्नमेंट ने लाइट लगा रखी, क्योंकि उस लाइट को पूरे रास्ते में फैलाने की जरूरत है, इसलिए वहां पे यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। क्लियर। नाउ रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है जो हर लाइट रे या हर प्रकाश के किरण को फॉलो करना पड़ता है। कौन से रूल्स है देखते हैं अपन। देखना,
उससे पहले समझ लो कि इसके पार्ट्स कौन कौन से, जो मिरर है या जो दर्पण है, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर, उसमें क्या होता है, ये आपका मिरर है और ये आपने ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो होके निकलता है वो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे है आपका पोल, है ना, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें एक चीज ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी जो होता है ना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 2f के इक्वल, है ना, फोकस की 2 टाइम्स, है ना। फोकस अगर 5 सेंटीमीटर है तो सी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर फोकस, पी फॉर पोल। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है देखते हैं अपन, देखना 3-4 रूल्स है। क्या कह रहे हैं, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये आपका मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ऐसी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल रे जो भी जाएगी वो रिफ्लेक्शन होने के बाद में कहां से निकलेगी, फोकस से होकर निकलेगी। रूल नंबर 1, पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus. Second, a ray which passes through the focus becomes parallel to principal axis, है ना। इसका उल्टा, फर्स्ट वाले का जस्ट रिवर्स, अगर कोई रे फोकस में से होके जा रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो दोनों रेस पैरेलल हो गई, क्लियर। थर्ड, द रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रूल ये कहता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एज इट इज रिटर्न होने वाली है ना, सेम पाथ फॉलो करेगी। फोर्थ रूल जो है वो आपका ये है, a ray which passes through the pole after reflection it makes an angle equal to the angle of incident with principal axis। देखना, एक रे, ये आपका मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो रे जा रही है अगर पोल पे गई डायरेक्ट तो ये क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में ऊपर जितना एंगल बना रही उतना का उतना एंगल नीचे बना के निकल जाएगी, एंगल आई और एंगल आर, क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखना इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली अपन सोल्व करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई चीज है, कोई वस्तु है जो कि एक कॉनकेव मिरर के सामने रखी हुई है लेकिन उसकी पोजीशन है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोले तो देखना इस पे क्या क्या पोजीशंस है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, इसके बाहर इसके पीछे रखोगे तो बियॉन्ड सी, और उससे भी आगे है अगर कोई वस्तु तो उसको बोलेंगे इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या रूल फॉलो करेगा, एक तो पैरेलल रे फोकस से जाएगी, पैरेलल रे फोकस से जाएगी, तो ये दोनों कहाँ पे मिली, फोकस पे। तो कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनने वाली है, फोकस, एट फोकस। ऑप्शन आएगा एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन आएगा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी वेयर द इमेज विल बी फॉर्म। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, सी पे बनेगी, एफ और सी के बीच में बनेगी, एफ और पी के बीच में बनेगी। आंसर होगा एट फोकस। अगर कोई वस्तु जो है सी से पीछे यानी बियॉन्ड सी रखी हुई है तो उसकी इमेज क्या बनने वाली, सी और एफ के बीच में, देखो सी और एफ के बीच में बनने वाली है। नेक्स्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने सी पे ही रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही आप ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो एक रे जाएगी पैरेलल जो कि फोकस से निकलेगी, सेकंड फोकस से निकलने वाली पैरेलल हो जाएगी। तो ये रे और ये रे जहां पे मिलती है वहां पे इमेज बनती है यहाँ पे, है ना। यहाँ से आप प्रिंसिपल एक्सिस से ड्रॉ करोगे, यहाँ इमेज बनी। एक चीज ध्यान रखना, जब आपने सी पे रखा, जब आपने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इसकी इमेज भी कहाँ बनी, सी पे बनी, ठीक है। इसकी इमेज भी कहाँ बनी, सी बनी, उल्टी बनेगी यानी इन्वर्टेड बनेगी, है ना। सारी जो इमेजेस है वो कैसी बन रही है, इसमें उल्टी बन रही है। सेम इन साइज, ये साइज में कैसी होगी, सेम, इन्वर्टेड और रियल, है ना। सेम साइज सेम होगी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी, और रियल यानी कि वास्तविक बनेगी, वास्तविक। नेक्स्ट, जब आपने
ऑब्जेक्ट को रख दिया है बिटवीन सी एंड एफ, है ना। सी पे तो था ही, थोड़ा और आगे लेके आया तो सी और एफ के बीच में। तो ये देखो सी और एफ के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, एक रे पैरेलल होगी जो फोकस से निकलेगी, सेकंड पोल में से जाने वाली नीचे एंगल बना के निकल जाएगी। तो क्या कह रहा है ये, इन दोनों रे को जब अपन ने मिलाया है यहाँ पे तो कैसी इमेज बनी, ये देखो इमेज कुछ बड़ी बनी है। ये छोटी साइज की थी ऑब्जेक्ट, इमेज जो बनी वो थोड़ी बड़ी बनी है, देखना। तो इमेज बनी बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, रियल यानी कि वास्तविक, लार्ज इन साइज, है ना। तो इमेज ऑब्जेक्ट जो था उससे साइज में बड़ी बनी। क्लियर। नाउ एक और पोजीशन है, अगर आपने फोकस पे रख दिया, फोकस पे रख दिया तो इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, है ना, अनंत पर। क्योंकि ये जो रे है और ये जो रे है दोनों आपस में कहीं मिलने वाली नहीं है, ऐसा प्रतीत होगा कि वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे मिल रही है, इसलिए इमेज का बनेगी इन्फिनिटी, साइज वेरी लार्ज, क्योंकि इन्फिनिटी में बनेगी तो बहुत ज्यादा साइज बड़ी हो जाएगी, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी। ठीक है, जब आपने इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनी, फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे बनी, उल्टा जस्ट। नाउ रिफ्रैक्शन, आगे आता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का मतलब ये है जब लाइट रे, प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर हो रही है तो वो अपने पाथ से, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या डेविएट हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Bending of a light ray when it enters from one medium to another medium, this is known as refraction। देखना, जैसे कि ये ग्लास की स्लैब है, ग्लास की एक पट्टी है, इसमें अपन ने क्या करा है कि ऊपर, इसके ऊपर क्या है, एयर है, मीडियम माध्यम क्या है, एयर, इधर ग्लास और इधर भी नीचे क्या है, एयर है। जब लाइट रे आएगी, टकराई, इस ग्लास ट्रे से टकराई, टकराने बाद में इसको जानना तो सीधा सीधा चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जाके ये क्या होगी, बैंड होके थोड़ी सी इधर आ गई, है ना। सीधा जाना चाहिए था, जो डॉट डॉट लाइन है इधर, लेकिन इधर नहीं जाके ये डेविएट होके इधर आ गई, यानी कि ये रिफ्रैक्ट हो गई। नाउ ग्लास में तो सीधी चलेगी, ग्लास से वापस इसका जब माध्यम बदलेगा यानी कि वापस एयर मीडियम आ जाएगा, तब क्या होगा, लाइट रे वापस जानी तो इधर चाहिए थी, लेकिन उधर, ये देखो इधर चली गई। इट मीन्स कि लाइट रे बेंड्स व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर हल्की सी बेंड हो जाती है, इसको बोला गया है रिफ्रैक्शन। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि कब लाइट रे दूर जाएगी कब पास में आएगी, ये कैसे डिसाइड होगा। अगर, अच्छा इसमें भी एक नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि जहां से लाइट रे अपना पाथ चेंज कर रही है वहां पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसको बोला जाएगा नॉर्मल, या हिंदी में अभिलंब। तो कब लाइट रे जो है अपना पाथ नॉर्मल से दूर जाएगी या पास में आएगी, कैसे डिसाइड होगा। अगर लाइट रे लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी, यानी कि लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी वाले मीडियम में जा रही है, यानी कि एयर से जब ग्लास में जा रही थी तब तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ आई, ये नॉर्मल था, इधर जाना था लेकिन इसकी तरफ बेंड हुई। और व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, जब हाई डेंसिटी यानी कि जो ग्लास है वो हाई डेंसिटी वाला है और एयर जो है लो डेंसिटी वाली है ना। लो डेंसिटी बोले तो घनत्व, डेंसिटी बोले तो घनत्व, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी वाले मीडियम में एंटर करेगी तब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखो लाइट रे जा रही सीधी, इसका रास्ता तो ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन इधर ही आपका नॉर्मल है, इस नॉर्मल से दूर जा रही लाइट रे इधर आ गई। इट मीन्स की हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में एंटर करी लाइट। नेक्स्ट, फिर बात करें लेंस की, तो लेंस क्या होता है, दो स्फीरिकल मिरर्स से जो बनने वाला होता है तो लेंस बोला जाता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स सेम है, जैसे दो मिरर थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसमें भी क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है। ऐसा लेंस जिसकी रिफ्लेक्शन, अच्छा मिरर्स में होता है रिफ्लेक्शन और लेंस में होता है रिफ्रैक्शन, है ना। ये है आपका कॉनकेव, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को फैलाता है, जैसे लाइट रे आई इधर से इसमें एंटर करी और क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन होगा यानी कि अपने मार्ग से
विचलित होने वाली थी इधर चली जाएगी, इधर वाली रे इधर चली जाएगी। फैला दिया इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, है ना, फैलाने वाला। और ये वाला जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या करता है, लाइट रे आई इसको क्या करेगा, एक जगह इकट्ठी करेगा, ये आई एक जगह कन्वर्ज करेगा, इसलिए इसको बोला गया कन्वर्जिंग लेंस। और क्या डिफरेंस है इसमें, स्प्रेड्स लाइट रेज, लाइट रेज को स्प्रेड कर देता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। फोकस लाइट रेज, लाइट की रेज को, प्रकाश की किरणों को एक जगह फोकस कर देता है। इसमें क्या है, थिक एट द एंड्स, यानी कि मोटा, एंड्स मतलब जो एंड है यहां से कैसा है, मोटा है, और बीच में से क्या है, पतला है। इसका जस्ट उल्टा है, बीच में से मोटा है और साइड में से पतला है ना, थिनर एट द मिडिल, बीच में से पतला। इसका क्या था, थिनर एट द एंड्स, नीचे तो क्या है, पतला है, और साइड बीच में से मोटा है। ये देखो लाइट रे को फैला रहा है डाइवर्जिंग, लाइट रे को एक जगह इकट्ठी कर रहा है कन्वर्जिंग।